नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सृष्टि कैसे बनी। हिंदू शास्त्र कहता है कि सृष्टि को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, बल्कि कुछ से पहले पहले से भी की व्यवस्था है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नारदीय सूक्त में साफ लिखा हुआ है कि उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व था, न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात, न मृत्यु, न अमरता। यानी वह अवस्था ऐसी थी जहां आज के शब्द, आज की भाषा और आज की सोच पहुंच ही नहीं सकती। वह न अंधकार था, न प्रकाश था, न शून्य, न पूर्णता। बस एक ही सत्य था, परम चेतना, जिसे वेद परब्रह्म कहते हैं। वह न दिखाई देता है, न सुना जा सकता है, न सुना जा सकता था, फिर भी वहाँ सब कुछ था उसी परम चेतना के भीतर। ऐसे एक क्षण आया जिसे हम समय से नहीं नाप सकते, क्योंकि उस समय समय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस अवस्था में, उस चेतना में कोई इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक हल्की सी अनुभूति उत्पन्न हुई, मैं एक से अनेक बनूं। यह कोई मानव जैसी इच्छा नहीं थी, बल्कि चेतना का स्वाभाविक विस्तार था। उसी क्षण पहले कंपन पैदा हुआ। यह पहला कंपन आगे चलकर ओम कहलाया। ओम कोई शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बल्कि सृष्टि की पहली ध्वनि, पहली तरंग और पहली गति है। इस कंपन से आकाश का जन्म हुआ, क्योंकि जहाँ कंपन होता है वहाँ स्थान बनता है। आकाश के प्रकट होते ही गति संभव हुई, और गति से वायु उत्पन्न हुई। वायु के घर्षण से ऊर्जा पैदा हुई, जिसे अग्नि कहा गया। अग्नि के ताप से बना, और ताप से जल की रचना हुई। जल से स्थिरता आई, स्थिरता से पृथ्वी का जन्म हुआ। इस प्रकार पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अस्तित्व में आए। हिंदू शास्त्र कहता है कि यह पांच तत्व पूरे ब्रह्मांड की नींव है। यही तत्व सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं में है, और यही पांच तत्व आपके शरीर में भी है। इसलिए मानव को सूक्ष्म ब्रह्मांड कहा गया है। जब सृष्टि फैलने लगी तब उसी एक परम चेतना ने अपने कार्य को समझाने के लिए तीन रूप में स्वयं को व्यक्त किया: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा को रचना का प्रतीक कहा गया है, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का। लेकिन हिंदू दर्शन स्पष्ट करता है कि ये तीनों कोई अलग अलग सत्ता नहीं है, ये एक ही चेतना के तीन कार्य है। शिव का संहार विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन है, ताकि पुरानी संरचना टूटे, नई सृष्टि जन्म ले सके। जैसे बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है। हिंदू शास्त्र यह भी कहता है कि सृष्टि कभी एक बार बनकर खत्म नहीं हुई। यह एक चक्र है। सृष्टि उत्पन्न होती है, विकसित होती है, विलीन होती है और फिर दोबारा उत्पन्न होती है। इसे सृष्टि स्थित प्रलय का चक्र कहा गया है। जिस तरह सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, उसी तरह ब्रह्मांड भी चेतना की सांस से के साथ फैलता है और सिमटता है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक अवस्था का अंत है। जीवन कहीं जाता नहीं है, वह केवल सिर्फ रूप बदलता है। अंत में हिंदू शास्त्र हमें यह सत्य समझाते हैं कि इंसान सृष्टि का मालिक नहीं है, बल्कि सृष्टि की ही एक अभिव्यक्ति है। वही पंच महाभूत हमारे भीतर है, वही चेतना हमारे भीतर है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह इस ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का हिस्सा है, उस दिन भय खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, और जीवन का वास्तविक अर्थ शुरू हो जाता है। जय जय श्री राम।